आखिर इस 16 साल के बच्चे के दिमाग में इतना जहर आया कहाँ से? इतनी बातें कैसे बना सकता है? इसकी चालाकी इतनी ज़्यादा है कि काउंसलिंग टीम भी एक बार हैरान रह गई। टीम की समझ में नहीं आया कि अब वह इस बालक को कैसे और किस तरह से पूछताछ करे। बहरहाल टीम ने जो पूछताछ की है और उससे जो खुलासा हुआ है, उससे यह लग रहा है कि पबजी हत्याकांड में बालक ने जिस तरह से अपनी मां की हत्या की है और अब जिस तरह से वह बातें बना रहा है, इससे काउंसलिंग टीम को यह लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हत्याकांड में कोई तीसरा भी था जो वहां मौजूद था और जो इस बालक को ये समझा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह घबराए नहीं। काउंसलिंग टीम ने इस बच्चे से कई दौर की पूछताछ की है और पूछताछ के बाद काउंसलिंग कमेटी ने जो बताया उससे यही लग रहा है कि यह बालक इतना शातिर नहीं है जितना शातिर इसे बताया जा रहा है, लेकिन यह महत्वाकांक्षी है, यह कुछ करना चाहता था और किसी न किसी वजह से यह अपनी मां से बेहद नाराज था। उसे अपनी मां की हत्या का अभी भी बिल्कुल अफसोस नहीं है और उसे यह लग रहा है कि वह अभी भी बच सकता है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के चर्चित पबजी हत्याकांड की। आपको याद होगा, लखनऊ में एक 16 साल के बेटे ने अपनी मां की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसकी मां ने उसे पबजी खेलने से मना किया था। इस बालक ने अपनी मां की हत्या उस वक्त की जब तीनों एक कमरे में सो रहे थे। यह बालक चुपचाप उठा और अपने पिता की पिस्टल निकाली और अपनी माता की कनपट्टी पर पिस्टल टिकाकर उसने एक के बाद एक पूरी पिस्टल खाली कर दी। माता की मौके पर तुरंत मौत हो गई। इनके साथ 10 साल की इसकी बहन भी सो रही थी और पिस्टल की आवाज सुनकर जब बहन उठ गई तो भाई ने उसे डराकर चुप करा दिया और 3 दिन तक मां के शव के साथ बहन को रहने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, बालक उसी घर में रहा। बीच बीच में वह अपने दोस्तों के पास चला जाता था, लेकिन ज्यादा टाइम उसने अपने घर पर ही बिताया। बाद में जब शव में बदबू आना शुरू हुई तो मामला खुलने के डर से उसने अपने पिता, जो कि सेना में हैं, और उनको इस घटनाक्रम की जानकारी दी और अब बालक को पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस में पकड़ने के बाद बालक को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। वहां पर इस बालक की काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग कमेटी के सामने उसने कहा कि पबजी की जो बात सामने आई है या जो यह बताया जा रहा है कि पबजी की वजह से उसने अपनी मां की हत्या की है, उसने कहा कि नहीं, उसने पबजी की वजह से अपनी मां की हत्या नहीं की और उसने यह आरोप लगाया कि पुलिस ने यह कहानी बनाई है। उसने यह भी कहा कि पबजी से उसका कोई लेना देना है ही नहीं और वह तो क्रिकेट का शौकीन है, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। जब जांच टीम ने कहा कि चूंकि वह पबजी खेलता था और इसलिए उसने अपनी मां की हत्या कर दी क्योंकि मां उसे पबजी खेलने से रोकती थी, तो उसने कहा कि नहीं, यह पुलिस ने कहानी बनाई है। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पुलिस उसके बारे में क्या कहानी बना रही है। 16 साल के इस बच्चे से कमेटी ने अपने बुरे और अच्छे अनुभव, उसे अच्छा ज़िंदगी में क्या महसूस हुआ और कब कब महसूस हुआ और क्यों महसूस हुआ, और उसे बुरा कब कब महसूस हुआ और क्यों महसूस हुआ, इस बारे में भी चर्चा की। जो सवालात कमेटी ने इस बच्चे से किए थे, हमने भी वही सवालात कमेटी से किए और यह जानने की कोशिश की कि बालक ने कमेटी को बताया क्या। इस स्टोरी को करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम अभिभावकों को यह बताना चाह रहे हैं कि बच्चे आखिर सोचते कैसे हैं और हमें अपने बच्चों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए और बच्चों को क्या महसूस होता है अपने माँ बाप के साथ रहते हुए और वह कैसा महसूस करते हैं अपने माँ बाप के किसी भी एक्शन और रिएक्शन पे। काउंसलिंग टीम ने 5 सवालों पर इस बालक से बातचीत की और यह जानना चाहा कि उसने क्यों और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कमेटी ने सबसे पहले यही सवाल किया कि पबजी के लिए तुमने माँ की हत्या कर दी। उसने जवाब दिया, मैं पबजी खेलता ही नहीं, क्रिकेट, फुटबॉल और चेस ही मेरा फेवरेट गेम है। ड्राइंग और आर्ट क्राफ्ट में अच्छा बनाता हूँ। पबजी की कहानी तो पुलिस ने बनाई है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेटी ने तब दूसरा सवाल किया, तुम सबसे ज़्यादा दुखी कब हुए? तो उसने जवाब दिया, माँ ने मेरे अच्छे कामों की कभी प्रशंसा नहीं की। माँ मुझे हर वक्त प्रताड़ित करती थी। यूकेजी में था तो दादा का देहांत हुआ। कैप लगाकर स्कूल गया तो बच्चों ने टक लगाकर कैप उछाल दी। कैप ऊपर अटक गई। मैं बहुत डर गया कि बिना कैप के घर गया तो माँ बहुत मारेगी, तब बहुत दुख हुआ। सबसे ज्यादा खुश कब रहते हो? बालक ने जवाब दिया, जब पापा बाहर घुमाने ले गए। यूकेजी में था तो बच्चों ने मेरी कैप को उछाल दिया। मैंने 10 बच्चों को डंडे से पीटा, तब भी बहुत खुशी मिली थी। कमेटी ने सवाल किया, जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? तो उस बालक ने बेबाकी से जवाब दिया, नेता बनूंगा, इसलिए पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में दिलचस्पी रखता हूँ। राजनीति में जाने का यही सबसे आसान रास्ता है। कमेटी ने तब उससे सवाल किया, नेता बनने के लिए रुपया आएगा कहाँ से?
तो उसने जवाब दिया, तो क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट में कैरियर बन गया तो पैसा ही पैसा। क्रिकेट खेलने वालों को राजनीति में आसानी से एंट्री भी मिल जाती है। अब इस सवाल जवाब के बाद कमेटी बच्चे के बारे में क्या सोचती है, जब हमने यह जानना चाहा तो कमेटी के सूत्रों ने हमें बताया कि बच्चा जिद्दी और महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन इसके साथ साथ वह संवेदनशील भी है। यही वजह है कि घर में माँ की लाश और 10 साल की बहन को लेकर फिक्रमंद था। अपनी बहन को खुद खाना बनाकर खिलाता था और उसकी संजीदगी से देखभाल कर रहा था। अगर वह आपराधिक मानसिकता का होता तो बहन की भी हत्या कर सकता था और घर से भाग सकता था, क्योंकि उसकी बहन ने उसे सब कुछ करते हुए देख लिया था। इसके बावजूद भी उसने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि वह अपनी बहन को प्यार करता रहा और उसके लिए फिक्रमंद भी रहा। तो इससे कमेटी ने यह अंदाज़ा लगाया कि यह बच्चा संवेदनशील है, बहन के प्रति उसके मन में प्यार है और वह आपराधिक मानसिकता का नहीं है। बेहद सातिर है इस घटनाक्रम का वो तीसरा किरदार। कमेटी का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे हत्याकांड में कोई तीसरा है जो इन दोनों बच्चों को अपने इशारे पर नचाता रहा, क्योंकि एक लाश के साथ 3 दिन तक 2 बच्चे रहे, एक 16 साल का लड़का जिसने कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया और एक 10 साल की लड़की जो सब कुछ देख रही थी। ऐसा संभव है ही नहीं कि 2 बच्चे 3 दिन तक लाश के साथ रह सकें। ऐसे में कोई तीसरा आदमी था जो इन बच्चों को समझा रहा था कि कुछ नहीं होगा। कमेटी का मानना है कि जो तीसरा आदमी है वह बेहतर शातिर है और वही इन बच्चों को माँ के शव के साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि चलो लड़का रह सकता है क्योंकि उसने हत्या की है और वह हिम्मती था, लेकिन 10 साल की बच्ची आखिर कैसे एक लाश के साथ 3 दिन तक रह सकती है। ऐसे में कोई तीसरा आदमी था जो इन दोनों बच्चों को बार बार समझा रहा था कि उनके साथ कुछ नहीं होगा और उसे वह सब कुछ ठीक कर देगा। इसी को लेकर बच्चे की काउंसलिंग तो चल ही रही है, एज वेल एज टीम अब उस बच्ची की भी काउंसलिंग कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि वह तीसरा आदमी आखिर था कौन। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हाँ, यह सही है कि जो बच्चे ने बताया कि उसी पर जांच चल रही है, लेकिन इसके अलावा भी जांच के कई सारे एंगल हैं और जिसको लेकर पुलिस संजीदगी से जांच कर रही है। यह देखने की कोशिश कर रही है कि इस हत्याकांड को आखिर कैसे, क्यों और किन परिस्थितियों में अंजाम दिया गया। क्या बच्चे ने अंजाम दिया या फिर हत्याकांड के वक्त कोई तीसरा भी था, और इस हत्याकांड की वजह क्या थी, पुलिस इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहरहाल इस पूरे केस में जो बात सामने निकल कर आ रही है वह यह है कि कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ अगर अभिभावक पूरी तरह से ध्यान नहीं देंगे, सही तरह से ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चे इसी तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसी तरह की कोई हरकत कर सकते हैं। इसलिए काउंसलिंग टीम का मानना है कि पेरेंट्स को, अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें पूरा वक्त देना